गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 244 ए पार्ट 10 द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया हम वो देखते हैं। हमने इस पार्ट में सिर्फ दो ही आर्टिकल थे, एक आर्टिकल हमने देख लिया पहले, ठीक है। इसमें इसका सब पार्ट है ये, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ देयर फोर। इसमें ये बात कर रहा है कि असम में जो ट्राइबल एरिया हैं, ठीक है, शेड्यूल एरिया हैं, तो उनको निकाल के उनको ऑटोनोमस स्टेट बनाना, ठीक है, कि किस तरह के राइट्स होंगे उनको, उसमें क्या हो सकता है ऑटोनोमस स्टेट में, और लेजिस्लेचर भी होगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगा या दोनों होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, उसके बारे में कि क्या होगा उसके बारे में बताया गया इस आर्टिकल में। सिंपल सी चीज़ ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट कह लो, फिलहाल तो इसमें तो ये आसाम के बारे में है कि आसाम के जो भी शेड्यूल एरिया हैं, ट्राइबल एरिया हैं, ठीक है, उनको निकाल के एक ऑटोनोमस स्टेट बनाना। और वो सब काम कौन करेगी, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, जो आगे बताया गया हम देखते हैं इसमें। पहले क्लोज में क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाई लॉ फ्रॉम विद इन द स्टेट ऑफ असम एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग वेदर होली और इन पार्ट all or any of the tribal areas specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create therefore। इसमें ये बताया गया है कि भाई पार्लियामेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है आसाम के सारे ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया को उठा के एक ऑटोनोमस स्टेट बनाएगी। कुछ एरिया को बना सकती है, कुछ को नहीं बना सकती है, ठीक है, या पूरे ट्राइबल एरिया को बना सकती है। ये सब काम कौन कर सकती है? पार्लियामेंट कर सकती है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि जो 6th शेड्यूल है हमारा, उसमें हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में है, वहाँ की लिस्ट, वहाँ पे उसमें लिस्ट है, जो भी लिस्ट में जो भी दिया गया है ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया को लेके असम स्टेट से, उनको मिला के एक ऑटोनोमस स्टेट बना सकती है पार्लियामेंट लॉ बना के। इन सिंपल लैंग्वेज जो 6th शेड्यूल है उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं, जिसमें लिस्ट दी गई है कि ट्राइबल एरिया ये हैं, ठीक है, शेड्यूल एरिया ये हैं, तो वहाँ से भाई कुछ एरिया असम से ले लिया ट्राइबल एरिया, कुछ दूसरे स्टेट से ले लिया जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जो आसपास हैं, और वहाँ उन सब को मिला के एक ऑटोनोमस स्टेट बना सकती है कौन? पार्लियामेंट। या सिर्फ आसाम के जो ट्राइबल एरिया हैं, शेड्यूल एरिया हैं, कुछ एरिया को ऑटोनोमस स्टेट बना सकती है, पूरे को बना सकती है, कुछ को नहीं बना सकते। ये सब काम कौन कर सकती है? पार्लियामेंट लॉ बना के कर सकती है। इन सिंपल लैंग्वेज ये था ये। उसके बाद ए पॉइंट है, a body whether elected or partly nominated and partly elected to function as a legislature for the autonomous state or। इसमें ये बता रहा है कि भाई जो ऑटोनोमस स्टेट है वहाँ पे कोई बॉडी होगी या उसको कैसे डील करना है, भाई वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे डील करना, वहाँ लेजिस्लेचर भी होगा या नहीं होगा, पार्टली नॉमिनेटेड करेंगे या जैसे भी करेंगे, या भाई कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जैसे भी करेंगे, तो कौन बताएगा कैसे करना है? तो पार्लियामेंट लॉ बना के बताएगी अगर उसको बनाना है तो ऑटोनोमस स्टेट। इन सिंपल लैंग्वेज ये है। उसके बाद है बी पॉइंट, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ विद सच कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शंस इन ईच केस एज मे बी स्पेसिफाई इन द लॉ। बोल सकते हैं कि भाई जो ऑटोनोमस स्टेट है वहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं। एज सिंपल हम अगर बात करें तो दिल्ली में देखो, दिल्ली में क्या है? लेजिस्लेचर है, कुछ मैटर्स के पास कुछ मैटर्स पे पावर दिल्ली को है और कुछ पे सेंटर के पास है। उनके कुछ मैटर्स के ऊपर जो पावर होनी चाहिए दिल्ली की, लेकिन वो कुछ पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास। तो वैसे भी पार्लियामेंट कर सकती है कि एज ए हाफ स्टेट का दर्जा दे सकती है उस ऑटोनोमस स्टेट को। इसमें लेजिस्लेचर है, लेकिन कुछ मैटर्स से जो डील करने हैं वो होंगे सेंटर के पास, और कुछ जो मैटर हैं वो होंगे उस ऑटोनोमस स्टेट के पास, लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। ऐसे भी कर सकती है पार्लियामेंट। तो ये सेपरेटली बना सकती है। इसके बारे में, इसके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए भाई कौन सी जो चीज़ें हैं, किन के ऊपर उसको पावर देनी है, किसके ऊपर नहीं देनी, तो ये सारे काम कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्लोज, एनी सच लॉ एज इज रेफर टू इन क्लोज 1 में इन पर्टिकुलर। इस तरह से अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, लॉ बना के ऑटोनोमस स्टेट बताती है, तब उसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। ए पॉइंट में क्या है? स्पेसिफाई द मैटर्स एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर ऑफ
द ऑटोनोमस स्टेट शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ whether to the exclusion of the legislature of the state of Assam or otherwise। इसमें क्या बताया गया है एग्जैक्टली जिस तरह से दिल्ली को बताया गया है कि उसके पास लैंड मैटर्स नहीं है, पुलिस मैटर्स नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है, इस तरह से स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट से कुछ मैटर निकाल के इस ऑटोनोमस स्टेट को दे सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। भाई जो कुछ मैटर्स दिए हैं कि तुम यहाँ पे इस लेजिस्लेटिव पावर्स की यहाँ पे लॉ बना सकते हो इन मैटर्स पे, ठीक है, बोल सकती है उस ऑटोनोमस स्टेट के लिए कौन, पार्लियामेंट। बाद है बी पॉइंट, डिफाइन द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट शैल एक्सटेंड। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ बनाने का पावर्स दे सकती है पार्लियामेंट उस ऑटोनोमस स्टेट को, उसी तरह से भाई मैटर्स डिफाइन कर सकती है पार्लियामेंट की, इन मैटर्स पे आपको पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है आपको लॉ बनाने की, किसको, ऑटोनोमस स्टेट को, ठीक है, ये बता सकती है पार्लियामेंट। के बाद सी पॉइंट है, प्रोवाइड दैट एनी टैक्स लेविड बाय द स्टेट ऑफ असम शैल बी असाइंड टू द ऑटोनोमस स्टेट इन सो फार एज द प्रोसीड्स देयर ऑफ आर एट्रीब्यूटेबल टू द ऑटोनोमस स्टेट। ये जो सी पॉइंट है ये फंड्स की बात कर रहा है कि भाई इस ऑटोनोमस स्टेट के पास फंड भी होना चाहिए। अगर पैसा ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगी उस एरिया की, ठीक है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलेगा, तो पैसा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस ऑटोनोमस स्टेट के पास फंड भी होना चाहिए। वो फंड कहाँ से आएगा, अगर स्टेट ऑफ असम पूरे स्टेट पे टैक्स लेवी करती है तो इस पर्टिकुलर ऑटोनोमस स्टेट के एरिया से जो टैक्स जा रहा है, जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो अमाउंट उसी ऑटोनोमस स्टेट को पार्लियामेंट लॉ बना के दे सकती है। सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है, कि भाई मान लो ये एरिया है पूरा आसाम का, ये पूरा इस एरिया को बना दिया ऑटोनोमस स्टेट, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया वाले को, तो यहाँ से भी जब आसाम गवर्नमेंट टैक्स कंडक्ट कर रही है, ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ बना के बोल सकती है कि भाई ये जो आपने टैक्स कंडक्ट किया है इस एरिया से, तो ये पैसा, ये अमाउंट इनको दे दो। उसके बाद डी पॉइंट क्या है, प्रोवाइड दैट एनी रेफरेंस टू ए स्टेट in any article of this constitution shall be construed as including a reference to the autonomous state and। इसमें क्या है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ स्टेट आ रहा है, जिस आर्टिकल में भी, वहाँ इस ऑटोनोमस स्टेट को भी माना जाएगा एज ए स्टेट, ठीक है। ये भी बता सकती है कौन, पार्लियामेंट लॉ बना के बताएगी कि भाई जहाँ जहाँ भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस भी आर्टिकल में स्टेट आ रहा है तो वहाँ पे इस ऑटोनोमस स्टेट को भी माना जाना चाहिए स्टेट, ठीक है, ये भी बताइए कौन, पार्लियामेंट। उसके बाद ई पॉइंट क्या है, मेक सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। इसमें ये है कि भाई ये जो भी हमने ऊपर सारे पॉइंट देखे हैं, इनके अलावा भी अगर लॉज बनाना चाहती है, इस ऑटोनोमस स्टेट को पावर देना चाहती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट बेशक दे सकती है अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ये बता रहा है ई पॉइंट। उसके बाद है थर्ड क्लोज, एन अमेंडमेंट ऑफ एनी सच लॉ एज aforesaid in so far as such amendment relates to any of the matters specified in sub clause A or sub clause B of clause 2 shall have no effect unless the amendment is passed in each house of parliament by not less than 2/3 of the members present and voting। भाई इसमें क्या है कि इस तरह से लॉ बनाएंगे, मतलब ऊपर ये जो हमने सब क्लोज A देखा और सब क्लोज बी देखा क्लोज 2 का, तो उसमें जो भी हमने बातें देखी वो उस चीज़ को लेके है कि इस तरह से बॉडी बनेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो सब पार्लियामेंट बताएगी, वो ठीक है। उसके बाद क्या देखा भाई, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के जो पॉइंट निकाल के इस ऑटोनोमस स्टेट को देगी पार्लियामेंट, वो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी। वो भी सब जो क्लोज सेकंड था उसमें ए और बी पार्ट पढ़ा, उसमें जो हमने बातें पढ़ी उसको लेके बोल रहा है, ठीक है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑटोनोमस स्टेट को देगी पार्लियामेंट, भाई किस किस मैटर्स पे देगी वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो हमने पढ़ा। तो इस तरह की बातें जो हैं भाई, जो भी हमने ऊपर देखी थी क्लोज 2 में ए और बी पार्ट में, वो सब बातें बता रही है कि इस तरह की जो भी बातें जो हैं इन पे ऐसे नहीं बोल के भी बोल दिया कि आप ये सब काम कर लो, नहीं, पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, दोनों हाउसेस के पास करवाना पड़ेगा
और फिर प्रेसिडेंट साहब के साइन होंगे और जो हाउसेज है वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पास करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई इस मैटर्स पे हमने बोल दिया आप लो बना लो जी ऑटोनोमस स्टेट के लिए, ये मैटर्स हमारे पास है हम इसको देखेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक मैटर को पे जो भी उनको देनी है, जो भी पावर्स देनी है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो भी पावर देनी है, जिस भी मैटर पे देनी है, वो सब के लिए बिल लेके आना पड़ेगा, दोनों हाउसेज में पास करवाना पड़ेगा एज ए और कितनी मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से, और फिर प्रेसिडेंट साहब साइन करके उसको पास कर देंगे, तब वो एक्ट बन जाएगा। तो ये बात बता रहा है यहाँ पे 3rd क्लोज में। उसके बाद 4th क्लोज क्या है, एनी सच लॉ एज इज रेफर्ड टू इन दिस आर्टिकल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज of Article 368, notwithstanding that it contains any provision which amend or has the effect of amending this constitution। आर्टिकल है ना, काफ़ी आर्टिकल्स में बताया गया है कि क्योंकि ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है भी। नॉर्मली आर्टिकल 368 का मतलब क्या है, जो अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन इस तरह के जो ऑटोनोमस स्टेट बनाने का जो भी लॉ बनता है वो अमेंडमेंट इस आर्टिकल के थ्रू नहीं होगा। ये है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का ही अमेंड ही कर रहे हैं लेकिन इस आर्टिकल के थ्रू नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात बता रहा है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल काफ़ी बार आ जाता है हर एक आर्टिकल में बीच में कि भाई इसके थ्रू तो नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ है। तो यही था हमारा आर्टिकल 244A। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको ठीक लगती है तो भाई कर दिया करो लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा।